हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है सब ठीक होंगे, आप सबके पेट्स वगैरह ठीक होंगे। भाई आज की अपडेट हमारी होने वाली है सिकलेट टैंक के ऊपर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं तमाम चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा कि सिकलेट टैंक के अंदर क्या चल रहा है, फिश की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो गए सिकलेट टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। इसके अंदर जो मैं छोटी छोटी सिकलेट्स लाया था उनके अंदर भी मुझे थोड़ी सी मामूली सी ग्रोथ फील हो रही है। तो इन लोग को देख के थोड़ा सा आपको आइडिया तो हो रहा होगा कि थोड़ी सी ग्रो हुई हैं। ऐसा इतनी कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो गई, लेकिन फिर भी इसके अंदर मुझे जो पर्सनली फील हुआ है कि थोड़ी सी ग्रोथ इसमें माशाल्लाह से हुई है। क्योंकि सिकलेट जो है बहुत स्लो ग्रोथ होती हैं, इनको अच्छे साइज़ में आने के लिए कम से साल 2 साल लग जाता है। जैसे कि आप डॉल्फिन देख रहे हैं, इसको भी कम से कम 1 साल इसकी एज होगी। जब मैं लाया था तब ये भी इन्हीं की साइज़ की थी, छोटी छोटी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये मेरे पास काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसको देखें तो ये भी जब मैं लाया था इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब ये माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि माशाल्लाह से मैं अफ्रीकन सिकलेट्स को थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ। क्योंकि इससे पहले जो मैंने रखी थी सिकलेट्स, वो तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ की सिकलेट्स हो गई थी। लेकिन बस कहते हैं ना कि आपको टाइम फ़िशेस के साथ ऐसा रखना चाहिए कि फ़िशेस को अपनी हर फ़िशेस को ख़ास मॉनिटर करना ही चाहिए। आप दिन में उसके टैंक के सामने बैठे हैं, अगर आप पूरा दिन बिज़ी होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप दिन में एक दफ़ा आधा घंटा फ़िशेस को जो फीड दें तो अपनी बैठ के फ़िशेस को ऑब्ज़र्व करें, चेक करें कि वो कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिक तो नहीं है। अगर वो फीडिंग सही से ले रही है तो डेट्स मीन वो सही है, और सुस्त सी बैठी हुई है तो इसका मतलब है उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट अगर आप फ़ौरन स्टार्ट कर देंगे तो आपकी फ़िश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा होता रहा है। तो मैं हमेशा जब भी अपनी फ़िशेस को फ़ीड देता हूँ तो अपने टैंक के आगे बैठ के ऑब्ज़र्व करता हूँ कि भाई कौन से फ़िश सही से फीड ले रही है, कौन से फ़िश को क्या प्रॉब्लम हो रही है। गौर से देखता हूँ कहीं वाइट स्पॉट तो नहीं है या तो उसको कोई डैमेज तो नहीं है। तो ये आपको अपनी सिकलेट्स को बैठ के लाजमी देखना चाहिए अगर आप लोग अपना सिकलेट टैंक अच्छा रखना चाहते हैं। और मैंने भी कोई ख़ास इतनी फ़िल्ट्रेशन वगैरह कोई नहीं रखी हुई, सिर्फ एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ मैं, जो कि ये वाला फ़िल्टर है, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसको मैं कभी कभार ऑफ भी कर देता हूँ, वो इसलिए कि इसका फ़्लो बहुत तेज़ है। अगर इतना ज़्यादा तेज़ फ़्लो हर वक्त चलता रहेगा तो हमारी फ़िश स्ट्रेस में आके मर भी सकती हैं। तभी मैं इसको दिन में 6 घंटा या 5 घंटा ऑफ ज़रूर करता हूँ। इसकी वजह से ये होता है कि फ़िश मेरी फ्री स्विम ईज़िली कर पाती हैं। और जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तलहा, उन्होंने मुझे कहा था और उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। क्योंकि भाई फिश शॉप पे ये लोग स्टेरॉइड्स वगैरह दे देते हैं सिकलेट्स को, जिसकी वजह से फ़ीमेल भी जो होती है ना, वो भी मेल की तरह दिखने लग जाती है। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता करके इन लोग के कलर डार्क होते जा रहे हैं, तो इट्स मीन ये लोग फ़ीमेल हैं। क्योंकि फ़ीमेल जो होती हैं उनके इतने कलर्स नहीं होते, ये इनका नेचुरल है बिल्कुल कि फ़ीमेल जो होती है उसके कलर बिल्कुल डल होते हैं, और जो मेल होते हैं उनके कलर डार्क होते हैं। तो तभी अब मैंने ये सोचा है कि भाई अब मैं जो लूँगा ना, सिर्फ़ और सिर्फ बड़े साइज़ की ही सिकलेट्स लेके इसमें जमा करूँगा, भला मुझे जितना टाइम लग जाए। और जो कि आप लोगों को पता है सिकलेट्स जो बड़ी होती हैं वो महंगी होती हैं। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर हैं अली, उन्होंने मुझे एक ऐड की वीडियो भेजी कि भाई बंदा सिकलेट सेल कर रहा है, अच्छे साइज़ में, प्राइस भी अच्छे हैं। तो क्या पता मैं उनसे वो फ़िशेस ले लूँ, उनके बाद अच्छे साइज़ में सिकलेट्स हैं और हमारे सिकलेट टैंक के अंदर बहुत अच्छी लगेंगी वो। क्योंकि टैंक जो है अभी खाली खाली लगता है, अभी भी इसके अंदर कम से कम भी 10 बोल रहा हूँ, 15 से 20 सिकलेट इसमें होंगी, लेकिन फिर भी ये थोड़ी कम लगती हैं क्योंकि टैंक बड़ा है मेरा। और टैंक के अंदर अगर मैं कम से कम भी 40 सिकलेट्स रखता हूँ ना अच्छे साइज़ वाली, तब जाके ये टैंक मुझे अच्छा लगने लगेगा। और आप लोगों को जब दिखाऊँगा आप लोग वाकई बोलोगे कि आप सही कहते थे। लेकिन 40 इसमें सिकलेट रखूँ ना, ओवर क्राउड नहीं हो। जैसे कि ये स्केप बना हुआ है, इसके अंदर इतने हिडन प्लेसेस हैं, इतनी आगे पीछे घूमने की जगह है, तो फिशेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी फ़िश इसमें एग्रेसिव होती है, दूसरी फ़िश उसके ऊपर अटैक करती है, तो उसके पास आप देख सकते हैं कितनी सारी जगहें इधर से उधर जाने के लिए। और इसी से मदद मिलती है मुझे कि अपनी सिकलेट टैंक की एग्रेशन कम करने के लिए। तो जैसे कि इधर भी आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह हैं कि अगर दूसरी फिश पे एग्रेशन होती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर जाके छुप सकती हैं। बाकी सिकलेट टैंक के अंदर आप लोग वाटर चेंज कोशिश करा करें, हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सिकलेट्स का पानी जितना बेहतरीन साफ़ सुथरा होगा, सिकलेट का क्या, किसी भी फ़िश का, आपकी फ़िश उससे बहुत अच्छी ग्रो करेगी, बहुत हेल्दी हो जाएगी, बहुत एक्टिव होगी।
और हाँ, फीडिंग तो ज़रूरी है। अगर आप फीडिंग अपनी फ़िशेस को बेहतरीन से अच्छी हाई क्वालिटी फ़ीड कराते हैं, जैसे हिकारी कराते हैं, और हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा आप इनको बीफ हार्ट खिलाते हैं। शुरू में तो ये बीफ हार्ट नहीं खाती, लेकिन अगर आप इनकी आदत बनाएंगे तो ये खाना शुरू कर देंगी, और अगर ये खाना शुरू कर देंगी तो ये बेहतरीन सोर्स होता है इनका प्रोटीन का। इससे आपकी सिकलेट्स बाकायदा आपको फ़ील होगा कि यार आपकी सिकलेट्स बहुत अच्छे साइज़ में होती जा रही हैं, ग्रो होती जा रही हैं। बाकी जो चीज़ें मैं आप लोग को मैंने शेयर की ना, ये ऐसा नहीं है कि यार मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा कोई प्रोफेशनल हूँ, और मैं कभी भी अपने आप को कोई प्रोफेशनल नहीं कहता। मैं जो भी चीज़ मुझे पता लगती है मैं उससे सीखता हूँ। कभी भी देखें यार, ये हम रख रहे हैं जानवर, ये है बेज़ुबान, इनको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार जैसा मैं कह रहा हूँ ये वैसे ही सही तरह रह रहे हैं, ये खुश हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसको आप जितनी रिसर्च करते रहेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि ये आपको ख़ुद नहीं बता सकते कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह की इनको फ़ीड चाहिए, क्या इनको किस तरह का माहौल चाहिए। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए कि आप और नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी हॉबी में ही इजाफा होगा, आपकी फ़िश हैप्पी होगी, हेल्दी होगी, एक्टिव होगी। तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये वाला फार्मूला जो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ अपनी फ़िशेस के लिए, ये मेरी फ़िश के लिए बेहतर है। तो मैं हमेशा यही करता हूँ भाई, जैसे कि मेरे सीनियर्स हैं, सीनियर्स मुझे कोई बात बताते हैं भाई फ़िशेस के लिए ये वो, तो मैं उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट लाजमी करता हूँ अपनी सिकलेट्स के साथ। इससे सिकलेट्स के साथ क्या, अपनी फ़िशेस के साथ, इससे रिज़ल्ट यही आता है कि मेरी हॉबी में इजाफा होता है, मेरी फ़िशेस जो हैं अच्छी ग्रोथ होती हैं, उनके कलर अच्छे होते हैं, उनका साइज़ अच्छा होता है। और जब ये सब चीज़ें होती हैं तो भाई आपकी हॉबी में ऑटोमेटिकली आपका इजाफा होता जाता है, बढ़ती जाती है आपकी हॉबी। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो ब्लैक एंड येलो टाइप है, ये अक्सर लोग इसको मेल समझते हैं, पर ये मेल नहीं है, ये फ़ीमेल है। और ये मेरे पास ब्रीड भी कर चुकी है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, इसने दूसरे मेल के साथ मीटिंग की थी और इसके मुंह में एग्स वगैरह लेके घूम रही थी। लेकिन जब मुझे पता लगा था कि इसके मुंह में एग्स हैं और मैंने इसको निकालने की कोशिश की, तो ये अगले दिन ही इसने एग्स खा गई थी। तो ये फ़ीमेल है। तो यही होता है भाई सिकलेट टैंक के अंदर रखने का नुकसान, आप मेल समझ के फ़ीमेल को लेके आ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी गलती होती है, इसमें बहुत सारे मामला होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। तभी कोशिश करें कि अच्छे साइज़ में सिकलेट लें, जो ज़्यादा कलरफुल हो वही वाली सिकलेट लें। इससे बेहतर ये होता है, क्योंकि फ़ायदा बताऊँ क्या होता है, आप अपना अफ्रीकन सिकलेट टैंक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश आपको ये करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ अफ्रीकन सिकलेट्स ही रखनी है, इसमें आप साउथ अमेरिकन सिकलेट्स नहीं डालें, क्योंकि उनका टेम्परामेंट अलग होता है और वाटर कंडीशन भी काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा चेंज होती है। अफ्रीकन सिकलेट्स के बिल्कुल अलग पैरामीटर्स होते हैं, साउथ अमेरिकन के डिफरेंट होते हैं, लेकिन अक्सर लोग उनको साथ रख लेते हैं, उसके अंदर कुछ लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ अफ्रीकन सिकलेट्स का टैंक रखना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकन सिकलेट्स ही उसमें रखें, कोई दूसरी मज़ीद साउथ अमेरिकन सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट उसमें ना डालें। और सबसे मेन कि उसमें कोई फ़ीमेल ना डालें। देखिए मेरे टैंक में फ़ीमेल मौजूद है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इन फ़ीमेल को बहुत जल्दी अलग कर दूँगा जब मुझे लगेगा कि ये बड़ी हो रही हैं। क्योंकि फ़ीमेल का टैंक में होना नुकसान ये होता है कि आपके मेल जो है उस फीमेल के चक्कर में आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी सिकलेट्स काफ़ी सारी मर भी जाती हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई मसला क्या है। जैसे कि मेरे पास जो बड़ी बड़ी सिकलेट्स थी उसका भी मुझे जो अब जाके फ़ील होता है कि उसका प्रॉब्लम ही यही था कि इसमें एक फ़ीमेल थी जो कि मैंने आपको दिखाई, उसके चक्कर में फटे शड्डे होने की वजह से मेरी बड़ी बड़ी सिकलेट्स मर गए। और ऐसा नहीं होता कि भाई सिकलेट उसको मार देती है, वो क्या करती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है, वो इंजर्ड हो जाती है। फिर इंजर्ड हो जाती है तो हम उसको जैसे कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा, आपको अपने टैंक के आगे बैठ के हर फिश को ऑब्ज़र्व करना है। अगर आपने उनको रखा हुआ है, आपकी हॉबी है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी सारी फ़िशेज़ को नज़र रखनी है कि भाई मेरी फ़िश किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह का उसका जो क्या कहते हैं स्विम करने का तरीका है, सारी चीज़ें आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएंगी अगर आप दिल से इनको रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक टैंक लिया, अच्छा फ़िल्ट्रेशन, महंगे से महंगा फ़िल्ट्रेशन ले लिया, महंगे से महंगा टैंक ले लिया, महंगी से महंगी फ़िश ले ली, उसको ला के रखा और बस छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि अपनी फ़िशेज़ को बैठ के आपको गौर से देखना है, अंदाज़ा लगाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम फ़ील हो तो उस फ़िश को निकाल के क्वारंटीन टैंक में डालें, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, फिर जब वो ठीक हो जाए तो वापस उसको उस टैंक में डाल दें। और बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो करने वाला हूँ जो कि फ़िश के डिज़ीज़ और फ़िश की मेडिसिन के ऊपर हैं, जिनके साथ मैं वीडियो करूँगा। उनका नाम है डॉक्टर ताहिर, जो पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर काफ़ी लोग उनको जानते हैं। वो बहुत ही नामी गिरामी बेहतरीन डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो उनके साथ मैं एक पूरी वीडियो करूँगा, उनके साथ कोलैब करूँगा। वो हमें सब बताएंगे फ़िश को क्या क्या डिज़ीज़ होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और मज़े की बात, उनके पास से आपको
इम्पोर्टेड मेडिसिन भी मिल जाएंगी फ़िशेज़ की, जो कि इधर ईजिली मिलती नहीं, इवन कहीं मिलती नहीं है। वो मेडिसिन आपको डॉक्टर ताहिर के पास मिल जाएंगी। दरअसल अभी डॉक्टर ताहिर आउट ऑफ कंट्री हैं, वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह उनके साथ मैं क्लैब करूँगा और हम सारे डिस्कशन करेंगे फ़िशेज़ के ऊपर, सिक्लेट्स के ऊपर, डिफरेंट फ़िशेज़ के ऊपर, तमाम फ़िशेज़ की क्या क्या बीमारी होती है, किस तरह की होती है, तो डिटेल हम उस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो गाइस जितनी बातें मैं आप लोगों को बता सकता था, जितनी चीज़ें मैं अपने टैंक के हवाले से, अफ्रीकन सिक्लेट्स के एक्सपीरियंस के हवाले से आप लोगों को बता सकता था, मैंने बताया। अब मैं अपनी फ़िशेज़ को करा देता हूँ फीड, और सिक्लेट्स देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह की फ़ीड लेना शुरू हो गई हैं। अब इसी के अंदर मैं चेक करता हूँ कि देखिए सारी अभी फ़िशेस मेरी ऊपर हैं। इसी से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मेरी फ़िशेस माशाल्लाह से हेल्दी हैं। और जब भी आप अपनी फ़िशेस को फ़ीड दें, ये बहुत बेसिक सी टिप है, जब भी आप फ़िश को फ़ीड दें तो वो 5 से 10 मिनट में ऊपर से खाली हो जाना चाहिए। अगर वो खाली नहीं हो रहा तो डेट्स मीन आपने ओवर फीड कर दिया अपनी फ़िशेस को। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।